Ram Ram Saram. Today I am going to discuss the first four problem of code forces Porton round 8, round 6, D1 plus D2. The contest is running, but I have read the problem E. I think I am not able to solve this problem at least during contest. It will take time. So I think I should record video first. Maximized array. Problem A. You are given three non-negative integer n, k, x. Find the maximum possible sum of elements in an array consisting of non-negative integers which has element n elements. Its max is equals to k. And find all its elements do not exceed x. If the an array does not exist, output minus 1. Okay. Smallest non-negative integer. Maximum possible sum of all elements निकालना. क्या है तीन एट्रीब्यूट गिवन है. What are the three attributes given? N, K, X. N will be number of elements in array. K max of array. X क्या है? What is X? Maximum possible value of element. Now let's focus what is max. Basically max is the minimum possible non-negative integer which not occurs in array like 0, 1, 2, 4. What will be max? Minimum possible non-negative integer which not occur in array 3. So मैक्सिमाइज क्या करना है, फोकस करते हैं कि मेरे को मैक्सिमाइज क्या करना है. व्हाट आई हैव टू मैक्सिमाइज, सम मैक्सिमाइज करना है a0 प्लस a1 प्लस an माइनस 1, इसको मैक्सिमाइज करना है. सोचो भाई, मैक्स को क्या रखना है, k रखना है. तो 0, 1, 2 यहाँ तक k माइनस 1 तक वैल्यू सारी एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, ओके. मेरे को बताओ माइनस 1 कौन से केस में होगा. एक n गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k. अगर लेस देन k है, इतने कम से कम एलिमेंट्स तो एग्जिस्ट करने चाहिए ना, तो माइनस 1 आएगा. और एक और केस क्या होगा माइनस 1 आने पे, अगर x की वैल्यू k माइनस 1 से कम हो जाए तो भी माइनस 1 आ जाएगा. ठीक है ना, ओके. सो सम क्या हो जाएगा, तब तो माइनस 1 आ गया, तो 0 प्लस इस सब का सम क्या होगा, k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई k बाई 2. कैसे आया भाई, 1 से 1 प्लस से लेके n तक सम करने का फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 बाई 2. यहाँ पे क्या k माइनस 1 है, k माइनस 1 यहाँ पे आ गया और n प्लस 1 क्या हो गया, k हो गया, k बाई 2. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ सम एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स. हम कितने एलिमेंट्स बचे, n माइनस के एलिमेंट्स बचे, इनको किसके इक्वल कर दूं, x के इक्वल कर दे. बट व्हाट इफ x इज इक्वल टू k, देन किसके इक्वल करूंगा, के x माइनस 1 के. सही बात है ना, तो उसके कितने एलिमेंट्स हो गए, x मल्टीप्लाई बाय, अगर x को माइनस माइनस कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय n माइनस के, ये सब में जुड़ गया, तो ये आंसर रिटर्न हो जाएगा. नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन कोड. समझ आया ना,
ये मतलब सम क्या करना, जीरो से लेके के माइनस वन तक का सम। माइनस वन वाला केस सबसे पहले समझना होता है कि माइनस वन कौन से केस में आएगा। अगर एलिमेंट्स की वैल्यू एन की वैल्यू अगर के से कम हो जाए तो माइनस आएगा, क्योंकि जीरो से के माइनस वन तक सारी वैल्यूज प्रेजेंट होनी चाहिए। यही तो मैं बोल रहा हूँ, जीरो से के माइनस वन तक सारी वैल्यूज प्रेजेंट होनी चाहिए। और माइनस वन वाला एक अनदर केस क्या हो गया कि सबको ऐड करते जाओ, मतलब सबको ऐड नहीं, सॉरी, अगर एक्स की वैल्यू के माइनस वन से ही कम है, के माइनस वन तक ही नहीं जा पा रही, तो भी प्रॉब्लम है। मेरे पास कोड इसमें मैंने हटा दिया होगा। ए ई का कोड करने के लिए लिखा था। कंट्रोलर नहीं आ रहा, वीडियो लॉन्ग हो रही है। ये कौन सा बटन दब गया, कोऑर्डिनेटर इसकी भी कीज काम करती है, ऐड की। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये था, सर्वर डाउन, सर्वर क्रैश। प्रॉब्लम क्या थी, मेरे प्रॉब्लम याद नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम क्या था, कुछ दो एरे गिवन होंगे, देयर विल बी टू एरे गिवन होंगे। जगह है तो टाइम एक्सटेंड मत करना प्लीज, भाई साहब। मेरे सबमिशन ही मेरे को नहीं दिखा रहा। दिखाते सबमिशन, वीडियो लंबी हो रही है। एन के एक्स का इनपुट लिया, सम का फॉर्मूला लिखा सबसे पहले, और ये देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा माइनस वन वाला केस ऐसे डिफाइन किया है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं था, उसको अलग से ऊपर लिख लेना था ना। थोड़ा थोड़ा लेंदी लिख रहा था, स्पीड भी कम रही है, एज यूजल स्पीड नहीं गई है। तो ये क्या किया मैंने, एन माइनस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तभी करना है, ये ऐसे ही डिफाइन हो जाता है, वरना हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होता है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सम हो गया एक्स माइनस वन के साथ, अदरवाइज सम किसके साथ हो गया, इसके साथ, सम रिटर्न हो गया। तो ये कोड मैंने थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है, जो मेरे दिमाग में कॉन्टेस्ट के टाइम वही लिख दिया मैंने। फ्रेंडली एरेज, यू आर गिवन टू एरेज ऑफ इंटीजर a1 से an तक, लेंथ n and an array length n, you can choose any elements bj from array b and for all I, perform this operation, you can perform any number of such operation, and after all the operation the value of x a1 a2 will be calculated, find the minimum and maximum possible value x could be obtained after performing any set of एक्चुअली दिस प्रॉब्लम की तरफ करने का, देखो इसमें टेस्ट केस समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं टेस्ट केस क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रॉब्लम को ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वैसे मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट मेरे को टेस्ट केस की तरफ नहीं देखा था मैंने इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद। एक्चुअली सीधा मैंने ऐसे लिखा a0 a1 en माइनस वन, एक एरे गिवन है, b0 b1 एंड bm माइनस वन है। मैं इनमें से कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ, उन सबका और है ना, क्या भी कोई भी बीजे सिलेक्ट कर सकता हूँ, सबका है ना ए आई, जो कहाँ से कहाँ तक एन तक है, जीरो से लेके ना, उनके सबके साथ और ले सकता हूँ। लास्ट में क्या करना है मेरे को, मैक्सिमाइज करना है। चलो एक बार मिनिमम को भूल जाओ, मैक्सिमाइज वाले केस को देखते हैं।
मैक्सिमाइज वाले केस को देखते हैं। अब ध्यान से देखना, AI कोई भी मतलब जो लास्ट में आंसर आएगा ना उस पर फोकस करते हैं। वो कितने बिट का होगा, मतलब इंटीजर है, 10⁹ है ना, तो यानी 32 बिट का होगा ना। तो इस बिट पे क्या आएगा, इस बिट पे क्या आएगा, इस बिट पे क्या आएगा, फोकस करते हैं। सबसे पहले बड़ी वाली बिट पे देखेंगे ना। मैं कोशिश करूंगा, एक चीज बताओ, मैं क्या करूंगा, लास्ट वाली बिट को 1 करने की कोशिश करूंगा ना। कब 1 होगी, मतलब मैक्सिमम बिट है जो भी, वो 1 करने की कोशिश करूंगा। वो कब 1 होगी, जब ओड टाइम्स ऐसे नंबर प्रेजेंट हो जिनकी वो बिट सेट हो एरे में। ये चीज समझ में आ रही है आपको। और अब एक और अलग से केस देखना था। मैंने ये बना लिया कि अगर एन, वोट इफ एन अगर क्या हो जाए, इवन हो जाए। वोट इफ एन क्या हो जाए, इवन हो जाए। तो मेरे को जो मैं बी को ऐड कर रहा हूँ, मान लो बी की बिट सेट बिट थी, मान लो एक बिट पे फोकस करते हैं, वो वाली बिट सेट थी, मान लो 30th बिट बी की सेट थी। तो वो सबके साथ मैं उसका और लूंगा, तो सबकी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी वो वाली बिट। वो बिट सबकी सेट हो जाएगी और फिर एक्सोर लेने पे वो वाली बिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एन की वैल्यू क्या थी, 0 हो जाएगी भाई। ठीक है, पर मेरे को तो क्या करना था, इसको 1 बनाने की कोशिश करनी थी ना यार। अगर ये 1 है ना एक्चुअली, तो भी 0 बन जा रही है। मेरे को मैक्सिमाइज के लिए क्या करना था, इसको एक्चुअली 1 बनाना था। ठीक है, और अगर ये बिट सेट 0 थी, तो फिर अगर पहले 1 थी तो 1 रहेगी, अदरवाइज 0 थी तो 0 रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली मैक्सिमम के केस में क्या आंसर आ जाएगा, क्या दिख रहा है, अगर एन इवन है तो। देखो ये पहला केस देखते हैं, एन क्या हो जाए, दो केस बना लिए मैं। एन क्या हो जाए, इवन, एक क्या हो जाए, ओड। इसके लिए मैक्सिमम के केस में क्या आंसर आएगा भाई, उसके साथ जो और लेने से वो क्या इफेक्ट डाल रहा है। अगर 1 है तो उस बिट को क्या बना देगा भाई, 0 बना देगा। अगर 0 है तो वो बिट जो पहले थी वो रहेगी। तो मैं 1 को 0 बनाना चाहूंगा क्या मैक्सिमम में, नहीं भाई, 0 को 1 बनाना चाहूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये दिख रहा है सीधा का सीधा, 0 का 1 कभी पॉसिबल नहीं है अगर इवन है तो। नहीं है तो एक्चुअली जो एक्सोर पहले था वो का वो आंसर आ जाएगा ना, वही का वही आंसर आ जाएगा। एक्चुअली जो एक्सोर पहले था ना, मान लो एक्स आर, वही आ जाएगा। ठीक है, अब मिनिमम सोचते हैं इवन वाले केस में। मिनिमम, एक्चुअली मिनिमम क्या होगा, 1 को क्या बना दे रहा है, ये 0 बना दे रहा है। अगर वो बिट सेट है तो किसी भी बी आई में, किसी भी बी आई में अगर वो बिट सेट है तो वो 1 को क्या बना दे रहा है, 0 बना दे रहा है। अदरवाइज जो पहले था वो का वो रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो जो 1 पे बिट सेट थी ना उसको वो क्या बना देगा, 0 बना देगा। यानी बी आई का क्या होगा, मैं सब बी आई का और ले लूंगा, क्योंकि जो बिट सेट होगी वो सेट आ जाएगी अगर किसी भी में भी आएगी तो। मान लो बी आई के पास कोई भी बिट्स हैं, सबका और ले लूँ, तो बी आई जो भी वैल्यू आई और लेने पे, उसकी ith बिट क्या बताएगी मेरे को, कि कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट है जिसमें वो बिट सेट है, यही तो बताएगी बताएगी। और तब मैं सारे ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर दूं, मान लो सब पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो 1 वाला 0 में बदल जाएगा ना, जो जो 1 है। और जो इसमें सेट है, जो भी वैल्यू है इसमें सेट है, तो 1 वाला किस में बदल रहा है, 1 को किस में बदलना है, 0 में बदलना है। तो एक्चुअली जो वैल्यू आई ना, यानी जो भी वैल्यू आई उसका नोट ऑपरेशन कैसे लिखता हूँ मैं, कि मान लो 1 और 32 ले लिया, 32 -1 ले लिया, मतलब सारे बिट्स को 1 करके और वैल्यू बता दी। ये भी लिख सकता हूँ एक तरीका, ये भी लिखने का नोट ऑपरेशन है, मतलब नोट ऑपरेशन उसका जो भी आया उसका एंड ले लूँ मैं इसके साथ। यार ये आप, मैं खुद से बोल रहा हूँ, शायद समझने में डिफिकल्ट होगा, मैं कहाँ एंड ले ले रहा हूँ, कहाँ नोट ले ले रहा हूँ, ये सब। पर पेन पेपर लेके बैठना जब मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्चुअली खुद से ट्राई करना पहले तो ये दिख रहा है ना, जब एंड ले लूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा भाई, जो मान लो ये बिट जहाँ पे 0 0 सेट थी, जहाँ पे ये 1 1 थी, वहाँ वहाँ क्या बन गई, ये 0 0, जहाँ 0 था वो 1 बन गया वैल्यू का नोड लेने पे। तो 1 वाला किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये 0 में कन्वर्ट हो गया और ये वाला 1 में कन्वर्ट हो गया। अब इसका मैं एंड ले लूंगा, तो 1 वाला एक्चुअली जो था पहले 0 था, अगर इस वाले का एक्सोर के पास, तो ये 0 ही रहेगा। 1 था तो ये क्या रहेगा, 1 रहेगा। और 0, ये 0 वाला में 0 बन जाएगा। एक्चुअली काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना, मिनिमम निकल गया। मिनिमम क्या हो गया, एक्सोर और वैल्यू क्या है अपनी, एंड नोट ऑफ वैल्यू, वैल्यू क्या है अपनी। शायद मैंने कुछ डिफिकल्ट तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था इसको। वैल्यू क्या है सबका, और नाउ फोकस ऑन ओड केस। ओड केस में क्या होगा,
ओड केस में क्या बनेगा भाई, 1 बिट है तो वो क्या बन जाएगा, अगर उसका मैं ले लूँ उसके साथ में और वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दूँ पी आई को पकड़ के, उसकी बिट सेट बिट 1 है, कितने है एन की वैल्यू क्या है, ओड है, तो वो 1 1 1 हो गई सारे केस में, सबका एक्सोर लेने पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो एक्चुअली अगर 0 है ना तो उसको क्या बना सकता है, 1 बना सकता है, अगर 1 है तो 1 रह ही जाएगा। 0 है तो एक्चुअली क्या बना सकता है, 1 बना सकता है। तो मैक्सिमम वाले केस में क्या होगा, मैक्सिमम वाले केस में जो भी मेरा वैल्यू आया अगर वो 1 है तो वो 1 रह जाएगा, अदरवाइज जो है वो रह जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, अदरवाइज जो है वो रह जाएगा। तो एक्चुअली इसका क्या मतलब है, पहले वाली बिट अगर 0 है और ये 1 है दूसरे वाले का तो 1 हो जाएगा, पहले वाली बिट अगर 0 है और सॉरी 1 है और ये 1 है तो भी 1 आ जाएगा, पहले वाली बिट 0 है और पहले वाली बिट 1 है तो भी 1 आएगा, पहले वाली बिट 0 है और 1 है तो क्या, 0 है तो 0 आएगा। तो इसका मतलब और ले रहा हूँ ना मैं, तो जो भी एक्स आर था और वैल्यू मैक्सिमम निकालने के लिए, मिनिमम निकालने के लिए क्या करूँगा, मिनिमम क्या हो जाएगा मेरा, एक्सोर ही हो जाएगा ना, क्योंकि अब आप देख सकते हो 1 से 0 0 वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है इसमें कहीं भी। तो ये था थोड़ा, मैंने शायद ट्रिक की सॉल्यूशन सोच लिया हो इसका, ट्रिक ही तो नहीं सोचा मैंने, एंड और ऑपरेशन में बदल के इम्प्लीमेंटेशन आसान कर लिया, वरना बिट बाई बिट सोचते तो कुछ टफ हो सकता था। टाइम मतलब यार सबमिशन खुलने में, गया था मैंने खुद छोड़ा इसको। मैंने क्या किया, एक्सोर ले लिया सबका, एरियोफाई का, ठीक है एक्सआर हो गया, फिर ओ इसका और ले लिया क्योंकि मैंने देख लिया था और की जरूरत है। ये वैल्यू मैंने क्यों निकाली, ऐसे लिखा है, आप सोच रहे हो 132 भी लिख सकता, 31 में भी शायद आ जाता होगा, पता नहीं, मैंने सेफ खेलने के लिए लिख लिया क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर रखा है तो बाहर नहीं जाएगा। तो ये सारे 1 1 1 वाला जनरेट हो गया और एक्सोर वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया। ओड के केस में मिनिमम क्या होगा, ये होगा जो इक्वेशन से लिखा था, और मैक्सिमम क्या होगा, एक्सआर होगा। इवन के केस में क्या होगा, सॉरी इवन के केस में ये होगा, ओड के केस में मैक्सिमम क्या होगा, इन दोनों का और मिनिमम क्या होगा, एक्सआर हो जाएगा। एक्चुअली अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये चीज सोचना सबसे पहले, ओड इवन वाली, ओड और इवन वाली, ओके, एक्चुअली थिंक अबाउट ओड एंड इवन, ये नेचुरल दिमाग में आएगा। फिर जो इक्वेशंस लिखना है एंड और ये कैसे आता है, ये ऑपरेशन जब मसल मेमोरी में सेट हो जाते हैं ना, ये एंड ऑपरेशन क्या करता है, और ऑपरेशन क्या करता है, एक्सोर ऑपरेशन क्या करता है, एंड ऑपरेशन क्या करता है, ये सब तब आता है यार ये। तो ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करना इस प्रॉब्लम में, चाहे आपको 2 घंटे लग जाए अगर आप बिगिनर हो तो इनके साथ, अदरवाइज आप सॉल्व कर लोगे। तो जो इक्वेशन लिखना सीखोगे ना धीरे धीरे, कभी 2 घंटे लगेंगे, फिर 1 घंटे पे आ जाओगे, फिर ऐसा होगा कि 10 मिनट में कर रहे हो, फिर 2 मिनट में कर रहे हो, 30 सेकंड में कर रहे हो, इस टाइम पे भी पहुंच रहे हो। एक्चुअली यही करना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सी प्रॉब्लम, कलरफुल टेबल। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, यू आर गिवन टू इंटीजर्स n एंड k, यू आर आल्सो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स a1 a2 and an of size n, it is known that for all, ठीक है, the defined two dimensional array b of size n multiplied by n as follows, b of ij is equals to minimum of aij, represent array b as a square where the upper left column is b11, okay, explain किया है कि how the matrix performed for each color from 1 to k, find the smallest rectangle in the array b containing all the cell of the color, output the sum of the width and height of this rectangle। मैंने एक्चुअली इसमें टेस्ट केस देखे थे, मतलब ऐसे ही, एक्चुअली ऐसे नहीं कि मैंने ड्राई रन करने की कोशिश किया फिर मैं बनाई टेस्ट केस कैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं सोचा। एक्चुअली मैंने सोचा कैसे टेस्ट केस बाद में देखता हूँ, सबसे पहले मैंने यही सोचा कि मेरा गिवन क्या है, a1 a2 a of a of n given, what is b, b क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय n का 1 2 3 ऐसे करके n 1 2 3, इसका पहला एलिमेंट क्या होगा a1, सेकंड ये 2 2 वाला एलिमेंट क्या होगा 2 a3 ऐसे करके an, ये होगा ना एक्चुअली, ये होगा। अब ये एलिमेंट क्या होगा,
ये एलिमेंट जिसमें से A1 और A2 में से जो छोटा है वो आएगा, A1 छोटा तो A1 आ जाएगा, A2 छोटा तो A2 आ जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स परफॉर्म करनी है n आगे इस प्रॉब्लम में करना क्या है एक्चुअली वो पढ़ते हैं। पढ़ तो लिया था मैंने कि मेरे को 1 से k तक फाइंड द स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल इन द एरे बी कंटेनिंग ऑल सेल्स ऑफ दिस कलर, आउटपुट द सम ऑफ विड्थ एंड हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल। एक्चुअली बोल गया 1 to k, 1 से k में जैसे एक कलर होगा, मैंने ए आई को क्या डिफाइन किया है, k से लेके 1 के बीच में। अगर एक्चुअली ए आई क्या है, जो भी वैल्यू है ए आई की इनसे 1 से k के बीच में, वो बी आई में कहीं ना कहीं होगी मैट्रिक्स में। मेरे को ऐसे स्मॉलेस्ट साइज का रेक्टेंगल बताना है, स्मॉलेस्ट साइज का क्या बताना है, रेक्टेंगल बताना है जिसमें सारी वैल्यू आ जाए, जैसे जो भी आई सिलेक्ट किया ना इनके बीच में वो वाली, और उसके विड्थ और हाइट का सम लिखना है। एक्चुअली टेस्ट केस देखते हैं, अब टेस्ट केस देखने की जरूरत है, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। पहले वाले केस में क्या है, एन क्या है 2, के क्या है 1 है, और 1 1 है। तो मैट्रिक्स परफॉर्म करते हैं सबसे पहले, कितने साइज का करना है। पहले डब्बे में क्या आएगा A1, सेकंड डब्बे में क्या आएगा A2, वो भी 1 है। इसमें जो A1 A2 में से छोटा है वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 1 2 1 2 है ना, A1 A2 में से छोटा है वो आएगा 1 है, और ए इसमें भी 1 है। तो एक्चुअली मेरे को बताओ, ये 1 1 जब मैंने k की वैल्यू क्या थी 1 थी, 1 1 1 है, ये चारों डब्बे कौन से रेक्टेंगल में आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं ना। तो आंसर क्या हो गया, दो इसकी हाइट है, दो विड्थ है, दो हाइट है, 2 + 2 = 4। ओके, नो प्रॉब्लम आई थिंक। नाउ लेट्स मूव टू टेस्ट दिस टेस्ट 1 2 1 2। फॉर्म कैसे करना है, कैसे करना है 1 2 1 2 3, रेड कलर से भरते हैं अच्छा लगेगा, 1 2 3 4 1 2 3। ओके, 1 1 में ये क्या आ जाएगा 1 2 1 2 आ जाएगा। तो एक्चुअली भरा कैसे जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम 1 ही है, ये तो दिख रहा है ना पूरे में 1 ही है, तो ये 1 1 1 आएगा। और ये चीज़ आप देख सकते हो, ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा क्या, मैट्रिक सिमेट्रिक होगा, क्योंकि A21 और A12 जो मतलब सिर्फ B21 और B12 क्या है, मिनिमम ऑफ ये है, मिनिमम ऑफ A2 A1 है, और ये क्या है मिनिमम ऑफ A1 A2, तो दोनों एक ही तो बात है, तो सिमेट्रिक तो होगा ये 1 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 1, ये आ गया। तो एक्चुअली ये बताओ मेरे को 1 1 1 को सारे मिनिमम साइज का रेक्टेंगल बता दो जिसमें 1 1 1 सारे आ जाए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यही रेक्टेंगल है इसमें, क्योंकि यही लूंगा ना मैं, 1 1 4 + 4 क्या हो गया 8 हो गया। 2 2 2 वाले में देखो, ये लास्ट वाला लेयर लेने की जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। फर्स्ट 2 यहाँ पे, लास्ट 2 यहाँ पे, तो क्या आ गया 3 + 3 6। ये था केसेस, मैंने ये केसेस एक्सप्लेन कर दिया। नाउ परफॉर्म फॉर्म कैसे हुआ था, A1 A2 एंड AN। यहाँ पे क्या आएगा, जो मिनिमम है वो A3 A4 है ना, ऐसे करके यहाँ पे जो भी मिनिमम है वो जो भी आएगा यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे भरना है। एक्चुअली मेरे को फोकस क्या करना है, आई पे फोकस करना है ना। आई का एक चीज दिख गई होगी कि मैं इसमें से फर्स्ट अकरेंस पकड़ूंगा इसकी, जो भी लास्ट अकरेंस होगी, जो भी लास्ट अकरेंस होगी इसकी या फिर इससे ज्यादा की, जो भी लास्ट अकरेंस होगी इससे और इससे ज्यादा की, ये सोच पाने ये प्रॉब्लम्स वही है यार, एक इंसान बैठ के सोचता है ना खुद, तो सोच पाना आसान है, एक्सप्लेन करने में क्वाइट ट्रिकी प्रॉब्लम्स है। तो एक्चुअली होगा क्या, ए आई जे है, सॉरी बी आई जे, मैं ऐसे ए भर रहा हूँ तो बी आई जे क्या है, मिनिमम ऑफ ए आई ए जे। मान लो मिनिमम पे फोकस करता हूँ, चलो मिनिमम को पकड़ता हूँ, मिनिमम क्या है 1 है, 1 को पकड़ता हूँ।
1 किसी भी इंडेक्स पे है, मान लो किस इंडेक्स पे है, किसी भी इंडेक्स पे ए आई पे है, बाकी सब उससे बड़े हैं। तो जैसे आई इंडेक्स पे चलना शुरू किया मैंने, आई पे हूँ, ये मान लो आई पे हूँ, 1 से लेके आई पे हूँ, टोटल तो ये है, सबसे बड़ा वाला तो ये है ना, क्या मैं सॉरी बड़ा वाला ये है, वो ये हो गया, आई पे हूँ, आई से जब भी आगे चलूंगा सारे 1 1 भरे जाएंगे, क्या बोल सकता हूँ मैं सारे 1 1 भरे जाएंगे? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है 1 1 भरे जाए, पर ये तो इतना तो पक्का है 1 1 1 1 1 1। अब यहाँ पे जो भी आना है भाई आ जाए, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है रेक्टेंगल तो मेरे को यही सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर रेक्टेंगल स्क्वायर ही तो है एक तरीके से। ये सिमेट्री, ये वाली और ये वाली क्या है, क्योंकि सिमेट्रिक है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो एक्चुअली क्या होगा, जो भी ले रहा हूँ वो एक स्क्वायर की तरह ही काम करेगा, एक साइज निकाल के उसका 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर सकते। तो मैं निकाला कैसे, मैं हर एक वैल्यू पे फोकस करता हूँ, जैसे मैंने आई पे फोकस किया, मेरे को ये जानना है कि जैसे मैं यहाँ से चलना शुरू किया आई से जे तक, यहाँ पे चला मैं ए जे तक गया ना, ये तुम बोलो ए आई से ए जे तक गया, वो ऐसे फील होगा ना ए आई पे। ए आई क्या है, मान लो सबसे पहली अकरेंस है उसकी, पहली अकरेंस जो सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटे एलिमेंट के साथ बोलूँ या किसके साथ, ठीक है ठीक है, सबसे छोटे पे फोकस करता हूँ, ए आई की पहली अकरेंस है, तो ए जे कहाँ तक जाएगा, जब तक इससे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, जब तक इससे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। मैक्सिमम ले रहा हूँ या मिनिमम, एक्चुअली मैं जो लुकअप वैल्यू मिनिमम ले रहा हूँ ना, जब तक इससे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे तब तक ये आएगा, ठीक है, ये तक सेम यहाँ पे आ जाएगा, ये इसकी साइज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और आप तो बोल सकते थे ना कि यार इससे बड़ा है, जैसे ये वाला टू, क्या बोल सकता हूँ मैं, इधर इधर की तरफ भी तो जाऊंगा, ऊपर की तरफ भी, ये इधर की तरफ भी जाऊंगा, जितना ऊपर की तरफ जाऊंगा उतना इधर की तरफ जाऊंगा, जैसे इधर की तरफ कैसे जाऊंगा, ये आगे की तरफ जा रहा हूँ, आगे की तरफ मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, लास्ट इंडेक्स जिसमें इससे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, या फिर इससे 2 मिनट, एक बार इसको सोचो टेस्ट केस को, जैसे एक आया यहाँ पे, 2 3, सॉरी एक को नहीं 2 को पकड़ता हूँ, 2 3, यहाँ पे एक आ गया, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, या फिर यहाँ पे 3 आ गया, तो एक्चुअली मैं 1 को क्यों पकड़ रहा हूँ, 3 को पकड़ूंगा ना, ये 2 3 का इसमें फॉर्म करता हूँ मैं, 2 वाले को लेकर क्या फॉर्म होगा, मैट्रिक्स 2 3 1 3, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा भाई 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये 2 1 2 प्रॉपर्टी से निकल गया, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैं 2 को पकड़ रहा हूँ तो पूरे को पकड़ना पड़ा ना, क्यों, क्योंकि लास्ट वाली जो वैल्यू है ना, यानी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इससे 2 से जस्ट बड़ी, यानी कि किसी भी एआई से जस्ट बड़ी वैल्यू, लास्ट अकरेंस, लास्ट अकरेंस, मैक्सिमम से लास्ट अकरेंस ढूंढनी है, ओके। और ऐसे फर्स्ट अकरेंस ढूंढनी है भाई, 3 जहां तक आएगा, मान लो शुरुआत में इससे पहले भी जा सकता है, 2 को मान लो इसको पकड़ रहा हूं, तो ये ऊपर की तरफ भी तो ऐसे ही चलेगा, मैट्रिक्स को भरना शुरू करूँ तो। केस लेता हूँ, वापिस केस लेके समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है ऐसे समझ पाना मुश्किल है, 2 3 1 3 3 1, सॉरी इसको ऐसे मान लो, इतना ही मानो यार, 2 3 2 3, ये मान लो क्या है, 3 2 3, यही मान लो, यही एरे है ना, मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं वापस, टाइम लग रहा है थोड़ा एक्सप्लेन करने में, 3 2 3, बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या आएगा 2, 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 यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 3। अब एक्चुअली मैं जैसे दूसरे चला, मैंने यहाँ के देख ली, यहाँ पे भी तो आया कुछ ना कुछ, वही फर्स्ट अक्रेंस, प्रीफिक्स में पहली, जो इधर से चलने पे पहली अक्रेंस जो 2 से जस्ट बड़ी हो, और लास्ट से भी पहली अक्रेंस जो 2 से जस्ट बड़ी हो, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या फाइंड करने के लिए, क्या मैं फाइंड करने के लिए बोल सकता हूँ, अब आप बोलोगे व्हाट इफ आई डजंट एग्जिस्ट इन एरे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कहीं ना कहीं आएगा ही नहीं, रेक्टेंगल कितनी साइज बनाना पड़ेगा, 0 साइज का, अदरवाइज जो भी आई आता है उसका एक इस साइड से जो भी वैल्यू इससे बड़ी है, आई से बड़ी है,
वो वाला पहली इंडेक्स और इस साइड से पहली इंडेक्स, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें ब्रेक हो चुकी है, और इन दोनों के बीच में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आंसर उनका मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर होगा। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस पर फोकस करता हूँ। मैंने मान लो यहाँ से चलना शुरू किया कि मैं आई से बड़े बड़े एलिमेंट्स देख रहा हूँ। नॉर्मल तरीका क्या था, ब्रूट फोर्स लिख लेता हूँ, पर वो एन स्क्वायर में चला जाएगा, एन स्क्वायर में चला जाएगा। मैं क्या करूँगा, इधर से मैक्सिमम स्टोर कर लूंगा, सफिक्स में क्या कर लूंगा, मैक्सिमम स्टोर कर लूंगा, इसकी तरफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे, और प्रीफिक्स में मैक्सिमम स्टोर कर लूंगा, उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो क्या इनका लोअर बाउंड नहीं होगा क्या? लोअर बाउंड क्या बताएगा मेरे को? लोअर बाउंड कि इससे जो दो या दो से बड़ा आया सबसे पहले वही बता देगा, आई से बड़ा है लोअर बाउंड इसका, और इसका उल्टा लोअर बाउंड ये वाला, तो यानी इसको रिवर्स करके फिर लोअर बाउंड ले लूंगा, और फिर मैं लास्ट वाले की इंडेक्स निकालूंगा, पहले वाले की दोनों को घटा के +1 करके आंसर आ जाएगा। कोड देखते हैं, कोड में एक्चुअली ये समझ में आएगा। दिस प्रॉब्लम फर्स्टली मैंने क्या किया, एरे ऑफ आई का इनपुट किया, विजिटेड में क्या मार्क किया कि जो जो k+1 एग्जिस्ट करता है, एरे ऑफ आई एग्जिस्ट करता है, उसको प्रूव कर दिया। प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या डाल रहा हूँ, यही मैक्सिमम डाले जा रहा हूँ प्रीफिक्स में, शुरुआत से मैक्सिमम, और फिर वापस एम एक्स को 0 कर दिया, फिर सफिक्स में भी यही डाला जा रहा हूँ, उल्टा मैक्सिमम। फिर मेरे को क्या करना है, अगर विजिटेड ऑफ आई एग्जिस्ट ही नहीं करता, आई 1 से k तक जाऊंगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या करना है, 0 कर देना। अदरवाइज क्या करना है, लोअर बाउंड प्रीफिक्स का निकालना है, लोअर बाउंड सफिक्स का निकालना है, दोनों की इंडेक्स निकालनी है। और सफिक्स की इंडेक्स क्या हो जाएगी भाई, n-1 माइनस यही आएगी ना, ये तो समझ में आया ना, क्योंकि मैंने उल्टा कर लिया इसको। तो जैसे मान लो उल्टा करने के बाद जो जीरो पे एग्जिस्ट होगा वो लास्ट वाले n-1 पे आएगा ना, एक्चुअली तो n-1 पे है, मैंने क्योंकि उल्टा कर दिया तो ये 0 पे आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिख दिया, दोनों इंडेक्स का डिफरेंस +1, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लेंथ है, इन दोनों का सम मेरे को प्रिंट करना था। अगर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, एक्चुअली कमेंट करके बताना कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सी चीज सोचने में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर ये समझ में आ गया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। सिस्टम टेस्टिंग शुरू होने वाली है, इसके भी अच्छा सबमिशन आ गया, इसके सबमिशन कम ही आए थे। तो ई को यार पहले ही उन्होंने 2750 रेट कर दिया था, तो यही था जो ABCD फास्ट सॉल्व करेगा वो जीत जाएगा। जीत तो क्या जाएगा, जीतना तो वही है, रेड वो जीत जाएगा। ये प्रॉब्लम, you have an array A of size n initially filled with zeros। इनिशियली पूरा एरे क्या है, 0 है। यू हैव ऑल्सो एन एरे ऑफ इंटीजर्स C of size n। ओके, initially you have k coins, by paying Ci coins you can add one element of the array A from the first to ith element। okay, you can buy any Ci any number of times, a purchase is only possible if k is greater than equal to Ci। okay. The lexicography maximum बनाना है। सारी प्रॉब्लम्स मसल मेमोरी वाली प्रॉब्लम थी। सबसे पहले पता होना चाहिए लेक्सियोग्राफिकली मैक्सिमम क्या होगा। सारी एरे शुरू में क्या 0 0 0 है, मान लो कुछ कुछ में 1 1 यहाँ तक 3 तक 1 1 में 5 बार ऐड कर रहा हूँ, तो 5 5 5 0 0 हो जाएगी। फिर मान लो मैं एक बार 4 तक 1 1 ऐड कर दे रहा हूँ, तो 6 6 6 और 1 0 हो गया। ये तरीका है, ये बेटर है ना। तो ये लेक्सियोग्राफिकली मैक्सिमम मान लो यही आ रहा है कैसे भी करके। एक्चुअली 1 2 3 का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 3 1 2 3 ये एरे है, और क्या है 5 है। ये C है, सी आई कॉइन्स है। CI के पास क्या है, CI कॉइन्स मेरे को वेस्ट कर, CI कॉइन्स में मेरे को खरीदना पड़ेगा जहां तक मैं आई तक 1 से लेके आई तक सारे एलिमेंट्स में +1 कर सकता हूँ एक बार।
एक्चुअली मान लो 1 2 3 है, पहले वाले को कितने कॉइन्स लगेंगे, एक कॉइन्स। कौन से इंडेक्स का है, 1 2 3 का ही है ना, 1 इंडेक्स का। मान लो पहला कॉइन्स मैंने कितनी बार खरीदा, एक कॉइन लगा दिया, तो एरे मेरा क्या बन गया, 1 0 0। 1 2 3 है ना पहले, एरे 0 0 0 था पहले, एक ऑपरेशन के बाद ये बन गया। दूसरा ऑपरेशन में 1 पे ही लगा दूं तो क्या बन जाएगा, 2 0 0। तीसरा इसी पे लगा दूं 3 0 0। कितने कॉइन्स बचे, 2 कॉइन्स। वापस 1 कॉइन इसी पे लगा दिया, 4 0 0। वापस 1 कॉइन इसी पे लगा दिया, 5 0 0। कॉइन बचे 0, एरे क्या बन गया, 5 0 0। ये मेरा लेक्सियोग्राफी मैक्सिमम आएगा। कोई बोलता भाई 1 2 3 है, पहला ऑपरेशन, पहला कॉइन यहाँ पे यूज कर लिया 1 0 0, नेक्स्ट कॉइन यहाँ पे यूज किया 2 वाला, 4 कॉइन्स बचे थे, अब क्या बचा 1 1 0। कॉइन्स कितने बचे, 2 कॉइन्स। 3 तो यूज नहीं कर सकता वापस, मान लो 2 कॉइन्स यूज कर लिए, 1 2 0। सॉरी 1 2 0 नहीं, यहाँ पे 1 1 क्यों लिखा मैंने, 2 1 0 होगा ना, क्योंकि वन से लेके आई में सब में ऐड हो गए, तो 2 1 0 था, अब क्या हो गया 2 3 0। ये लेक्सियोग्राफी मैक्सिमम है या ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। और फोकस करते हैं सी आई पे। सी आई क्या बोल रहा है, C1 C2 ऐसे करके सी आई। ओके, ये क्या है, कॉइन्स है। ये क्या है भाई, कॉइन्स है अपने पास। और एक कॉइन्स को ये मान लो एक तरीके से कितनी भी बार खरीद सकता हूँ। मान लो मैं सी आई को खरीद रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 से लेके आई तक जो भी वैल्यू है, अगर उसको एक बार खरीदा, सब में +1 +1 +1 +1 कर सकता हूँ, है ना, ये कर सकता हूँ। तो मैं मिनिमम सी आई को खरीदूँ, मिनिमम सी आई को सबसे पहले मेरे दिमाग में ग्रीडीली क्या आएगा, दिमाग में सबके दिमाग में ये आ रहा हूँ, मिनिमम सी आई को खरीदता हूँ, जो भी मिनिमम एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो कॉइन्स हैं, एरे की, एरे क्या है, मान लो 10 25 5 2, ठीक है, और 3 8। तो मेरे टोटल कॉइन्स कितने हैं, के की वैल्यू 20। मैं मिनिमम 2 वाले से कितने कॉइन्स खरीद सकता हूँ, 2 वाले कितनी बार खरीद सकता हूँ, 10 बार खरीद सकता हूँ ना मैं, 10 बार खरीद सकता हूँ। और ये कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, 4 पे करता है, तो यानी 1 से लेके 4 में कितनी बार 1 1 ऐड हो गया, 10 बार। 10 10 10 10, 0 0 बचे हुए जितने भी थे, 2 0 हो गए, तो मेरे सारे के का हो गया, 0 हो गया, के कौन 0 हो गया। ठीक है भाई, 10 10 10 ये लेक्सियोग्राफी के लिए आएगा, मैक्सिमम आएगा। बट व्हाट इफ के इज इक्वल टू 21। एक्चुअली मैंने 10 10 10 भर दिए, अब मेरे पास के इक्वल टू क्या बचा, 1 बचा है। अब 1 का तो मैं कोई यूज नहीं कर सकता, पर मान लो 1 2 की बजाय मैं ये 3 वाला निकाल लेता, 9 बार क्या निकाल लूँ, 2 निकाल लूँ, प्लस 1 3 निकाल लूँ, तो क्या हो गया, 18 + 3 21 हो गए ना, 21 हो रहे हैं, यानी 5 तक आएगा एक, तो 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 10 10 10 और 1, 10 1 0, ये आता है 21 के केस में। तो एक्चुअली सोचना कैसे है, मेरा पहला फोकस क्या था, जैसे ही मैंने मिनिमम को निकाला, जिस भी मिनिमम को निकाल रहा हूँ सी आर और फाइव में, एक चीज बताओ, अब मैं अगला मिनिमम, इसकी कोई इंडेक्स होगी आई, आई, अगला मिनिमम मान लो ये निकलने के बाद मैं क्या करूंगा भाई, अगर मान लो मेरे पास के कुछ कॉइन्स बच गए, के कितने बचेंगे इसके, इनको फुल्ली भरने के बाद, फुल्ली भरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, पहले पॉइंट पे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। वन वन वाले कितने आएंगे, जो 1 वाले इंडेक्स है, 1 2 ऐसे करके मेरे पास क्या एन वैल्यूज है, 1 वाले पे कितने आएंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, के डिवाइडेड बाई एम एन जो भी होगा ना, वो 1 पे इतना ही आएगा, क्योंकि एम एन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एम एन मतलब पहली वैल्यू पे ही आई हो सकता है, या फिर जितने भी आई हैं वो इतने ही आएंगे, के डिवाइडेड बाई एम एन, आएंगे या नहीं आएंगे, एक्चुअली यही होगा, एक्चुअली दिस गोना हैपन। बट बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगली अगली चीज क्या होगी, मेरे पास कितने कॉइन्स बच जाएंगे, के परसेंट एम एन। अब मैं क्या करूंगा, मिनिमम पे आ गया, मैं सेकंड मिनिमम पे जाने की कोशिश करूंगा, अगर सेकंड मिनिमम मान लो जे इंडेक्स पे था और मिनिमम किस पे था, आई इंडेक्स पे था, अगर जे की वैल्यू आई से कम है, तो क्या मैं सेकंड मिनिमम पे जाना पसंद करूंगा, मेरे को ये बताओ, जब आप 4 को भर चुके हो, 10 10 10 10 पावर, अब आप सेकंड मिनिमम है, तो उसकी कॉइन की वैल्यू 2 थी, सेकंड मिनिमम कॉइन की वैल्यू मान लो 3 थी,
जो कि दूसरे इंडेक्स पे। क्या इसमें से कोई कॉइन निकाल के उसको 3 बनाने में कोई मतलब है? एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। ये चीज समझ में आई क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि मान लो इसको आप तीन तीन यूज कर रहे हो, तो जबकि 3 यूज करने का क्या मतलब, जब 3 वाला 2 ही वैल्यू को बढ़ा पा रहा है। इससे अच्छा तो 2 वाला यूज कर लो। 3 वाले से तो बैटरी है 2 वाला, जितनी बार मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ। खाली कॉइन बचा है तो अपनी जेब में डाल लो भाई, आगे कभी काम में ले लेंगे। इसका कोई मतलब है नहीं है। तो जे शुड बी ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आई। यानी मिनिमम से स्टार्ट करूंगा, सेकंड मिनिमम पे जाऊंगा। अब एक्चुअली क्या होगा मेरे पास, क्या मैं सेकंड मिनिमम डायरेक्टली जनरेट कर सकता हूँ? मेरे को ये बताओ। बचे हुए कितने कॉइन्स बचे, के परसेंट है मैं, नहीं कॉइन्स, जो भी कॉइन्स बचे हैं, रिमेनिंग कॉइन्स बचे हैं, मान लो के की वैल्यू से घटाने के बाद, वो हमेशा लेस देन इक्वल, लेस देन किससे है, एमएन से, मिनिमम वैल्यू से। अब मैं किस पे आऊंगी, सेकंड मिनिमम, जो कि इससे बड़ी होगी। तो क्या वो एक्चुअली डायरेक्टली इससे बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। बस मान लो सेकंड मिनिमम मान लो जे इंडेक्स पे था, वो उससे आई से बड़ा है, तो अगर मैं मान लो आई की जगह जे यूज कर लूँ तो बेटर है। पर मेरे को करना क्या है, आई की जगह जे यूज कर लूँ तो बेटर है, पर नंबर ऑफ जो भी काउंट ऑफ आई था ना, वो कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो कम होते ही पहली वैल्यू को इफेक्ट करेगा, और पहली वैल्यू को मेरे को मैक्सिमाइज रखना है लेक्सियोग्राफिकली मैक्सिमम निकालने के लिए। आई की वैल्यू क्या होनी नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो मान लो पहली वैल्यू क्या थी, मिनिमम ऑफ 1 थी, दूसरी वैल्यू क्या थी, मिनिमम ऑफ 2 थी। इसमें क्या है, जे ग्रेटर देन क्या है, आई है। ये कुछ इसका काउंट है एक्स। अब मेरे को इसमें बताना है बचा क्या है मेरे पास, जितने भी कॉइन्स बचे, के परसेंट ऑफ एम एन वन, मान लो कॉइन सी बचे, तो मैं कितने कॉइन्स, इसमें कितने कॉइन्स, इसको इसमें बदलने के लिए कितने कॉइन्स बनाने पड़ेंगे, कितने ऐड करने पड़ेंगे, एम एन टू माइनस एम एन वन। डिफरेंस जो भी था इसका डिफरेंस मान लो ये है, ये मान लो ये निकाल के मैं क्या कर सकता हूँ सी में, कितने कॉइन्स मैं सी में निकाल सकता हूँ, कितनी बार निकाल सकता हूँ, जितनी भी बार निकाल सकता हूँ उतनों को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, इन कॉइन्स को इतने में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब मान लो मेरे पास कुछ होंगे एम एन टू के कॉइन्स होंगे, कुछ होंगे एम एन वन के कॉइन्स। अब मान लो एम एन थ्री पे पूछा, क्या मैं एम एन वन से एम एन थ्री पे जा सकता हूँ डायरेक्टली? कोई बता सकता है मेरे को, जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। अब मेरा जो डिफरेंस था ना, उसके साथ बचे हैं भाई, इससे कम कॉइन्स आएंगे, इससे कम कॉइन्स बचे हैं भाई, एम एन वन से, इससे नहीं, एम एन टू से शायद एम एन थ्री पे क्या पता जा पाऊँ, जा पाऊंगा ना, हाँ शायद जा पाऊँ। तो ऐसे एम एन टू से एम एन टू को बदलने की कोशिश करूंगा एम एन थ्री में। अब एक्चुअली ये चीज समझ में आ रही है कैसे हो रही है, पर एक चीज समझ में आई आपको, ठीक है एम एन थ्री में बदल रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा? सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो दिमाग में आ रहा है वो स्टैक होगा। क्योंकि मेरे को पीछे वाले से फर्क नहीं पड़ता, जो लास्ट प्रीवियस था, प्रीवियस वैल्यू जो भी आई थी, वैल्यू जो भी वैल्यू थी प्रीवियस, और उसका, उसके काउंट, जो भी काउंट था वो मैं स्टैक में डाल दूंगा। अब इस वैल्यू को निकालूंगा, और जो अभी मेरे को वैल्यू बनानी है, वो वैल्यू पे कभी कब जाना है, अगर जे इज ग्रेटर देन ये वाली पीछे वाली वैल्यू से, प्रीवियस से अगर बड़ा है तभी जाना है मेरे को, अदरवाइज नहीं जाना। तो मेरे को वैल्यू वन को फिर किस में बदलना चाहता हूँ, वैल्यू को वैल्यू वन में बदलना चाहता हूँ, तो डिफरेंस आ गया वैल्यू वन माइनस वैल्यू, स्टैक के टॉप वैल्यू। और इसको क्या मैं करूंगा, जो भी मेरा काउंट था, मेरा जो भी मेरा काउंट था, है ना, यहाँ पे क्या है, काउंट था, इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं है मैं जिनको कन्वर्ट कर सकता हूँ, नहीं है। और मैं कितनी वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो भी के बचा हुआ है, के डिवाइडेड बाई डिफरेंस, इतने को कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जो इसमें से मिनिमम है वो वाला ले लूंगा ना, इतने को कन्वर्ट कर सकता हूँ मैक्सिमम में, और इससे ज्यादा को कन्वर्ट कर नहीं सकता, तो मिनिमम ले लूंगा ना इसका सर। इतने को कन्वर्ट कर दिया, और कितने कॉइन्स बचे, जो भी के माइनस इक्वल टू डिफरेंट मल्टीप्लाई बाय जो भी जितनों को कन्वर्ट किया था, ये मिनिमम को मान लो एल एम डिफाइन किया था मैंने, लिमिट कर दिया ना, एल एम। इतने मेरे पास कॉइन बचे, और स्टैक में क्या डल गया, ऊपर वाला पॉप किया पहले मैंने, निकाल दिया था। अब मेरे पास ऊपर वाले में कितने बचे, जितनों को मैंने कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू कोमा कन्वर्ट कितनों को कर दिया, काउंट माइनस एल एम। पहले ये पूछ किया, फिर क्या पूछ करना, वैल्यू वन और कन्वर्ट कितनों क्या, एल एम, ये पूछ करना स्टैक में। एक्चुअली यही किया ना। अब इसके बाद क्या दिमाग में है, मेरे पास जो भी स्टैक है वो मेरे को क्या बता रहा है यार, ये ट्रिकी इंप्लीमेंटेशन वाली प्रॉब्लम थी। एक्चुअली जो भी मेरे पास स्टैक है वो बोल क्या रहा है, सबसे ऊपर वाली वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू है, वो कौन सी इंडेक्स पे है, वो मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है भाई। तो कौन सी इंडेक्स पे है, उस इंडेक्स में मैं क्या कर दूंगा, इतने डाल दूंगा जितने काउंट आया था।
जैसे यहाँ पे डाल दिए कुछ काउंट, फिर इसमें काउंट डाल दिए, इसमें कुछ काउंट डाल दिए, ऐसे अलग अलग इंडेक्स पे डल गया। अब इनका सफिक्स सम क्या आंसर होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये वाला काउंट इसमें ऐड होगा, ये वाला काउंट इसमें ऐड हो जाएगा। सफिक्स सम आंसर होगा या नहीं होगा? एक मैं ड्राई रन करके एग्जांपल बताता हूँ, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। कौन सा ड्राई रन करना चाहिए मेरे हिसाब से? ये वाला ड्राई रन करना चाहिए ना। शायद पेस्टेड यही है एक्चुअली। ड्राई रन करके एग्जांपल बताता हूँ। 10 6 4 6 3 4। सबसे पहले सबसे छोटे एलिमेंट पे जाऊंगा, 3 वाले पे। सबसे पहले किसको पकड़ूंगा? इसी को पकड़ूंगा। कॉइन्स कितने मेरे पास? 7 कॉइन्स। कितने कॉइन्स यूज कर सकता हूँ मैं? कितनी बार यूज कर सकता हूँ 3 वाले को? 2 बार कर सकता हूँ। कितने कॉइन्स बचे? 1 कॉइन्स बचा। अब मैं किस पे जाऊंगा? 4 वाले पे जाऊंगा। ऑब्वियसली इस 4 पे भी जा सकता था, पर ये 4 क्या छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस 4 पे जाऊंगा। इस 4 पे गया मैं, ठीक है। इस 4 पे जैसे ही गया, 3 2 आ गया ये तो, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने क्या किया? स्टैक में से पॉप किया सबसे पहले। अब मैं इसमें कितनी, मेरी लिमिट कितना कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं? 3 को किसमें बदलना है? 4 में, मतलब 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस है तो कितना कन्वर्ट करना है? 1/1 हो गया ना, क्योंकि के बट्टा क्या करना था मेरे को? 1 के क्या हो गया था? एक्चुअली 1 हो गया था। मतलब इसको ऐसे लिखूंगा, वापस लिखता हूँ मैं। 10 6 4 6 3 4। के इज इक्वल टू इनिशियली क्या है? 7। सबसे पहले किसको पढ़ो? मिनिमम को, 3 को। पहले मिनिमम क्या था? 3 था। कितनी बार मैं इसका यूज कर सकता हूँ? k/3। 7/3 कितना है? 2 हो गया। 2 बार मैं इसका यूज कर सकता हूँ। किसका? 3 का। ये मेरा स्टैक में डल चुका है। अब के की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब मैं अगले का किसका यूज करूंगा? इस 4 का। डिफरेंस कितना है? 1। 1/1 कितना हो गया? 1 में इस 3, एक 3 को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक 3 मैंने निकाल लिया और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? 4 में। किसमें? 4 में। कितने हुए? एक 4 हो गया, एक 3 हो गया। तो एक्चुअली मैंने किया गया था, जब 1 2 3 4 5 6 का एक एरे ले लिया था ना, जितने भी कितने एलिमेंट्स है इसमें? 6 एलिमेंट्स है, 6 का एक एरे ले लिया था। तो मैंने 4 वाले को निकाला। कितने वैल्यूज थे इसमें? 1 थी ना, तो 4 वाले में 1 भर दिया। सब पहले इनिशियली क्या थे? 0 0 0 0 0। ऐसे ही फिर मैंने 3 वाले को निकाला, इसमें 1 भर दिया। फिर क्या मैंने सफिक्स सम कर दिया, 2 2 2 1 0 0। जबकि एक्चुअली मेरे हिसाब से n इज इक्वल टू 4 है। एक्चुअली मैंने 3 को क्या कर रहा हूँ यार? मैं 3 नहीं करना, मेरे को 3 वाले की इंडेक्स देखनी है। 3 वाले की इंडेक्स क्या है? 5 है। 4 वाले की इंडेक्स क्या है? 6 है। 6 में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बाकी 0 0 0 हो जाएगी। फिर प्रीफिक्स सफिक्स सम कर दूंगा, 2 2 2 2 1। आएगा या नहीं? आ जाएगा ना। बेस्ट तरीका ये है लास्ट में इंप्लीमेंट करने का। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और वन मोर थिंग, मेरे रन टाइम एरर क्यों आई मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये कोड देखते हैं, जो मेरा प्री टेस्ट चल गया था। इस कोड को समझते हैं, उस कोड में क्या मॉडिफिकेशन करनी है वो देखते हैं। मैंने क्या किया? CRR में पुश कर लिया, एक्स वैल्यू पुश कर ली और इसकी इंडेक्स पुश कर ली, और इनको शॉर्ट कर दिया क्योंकि मिनिमम से मेरे को ऐसे ही जाना है। फिर मैंने क्या किया? एक प्रीवियस मेंटेन करके रखा। उसके इक्वल नहीं होनी चाहिए ना वो वैल्यू, जो भी मान लो मेरी इंडेक्स थी उससे छोटी नहीं होनी चाहिए उस वो वाली इंडेक्स की वैल्यू। जो भी अगला वाला मिनिमम 2 का जो इंडेक्स था जे, वो आई से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? इस पर आइटरेट करना शुरू किया, स्टैक मेंटेन कर लिया, जिसमें क्या शुरू में क्या डला हुआ है? 0 डला हुआ है, और क्या डला हुआ है? मैक्सिमम एलिमेंट्स डले हुए हैं। कितने भी यूज कर सकता हूँ मैं 0 वाले। मैप बनाया, मैप का यूज आपको समझ में आएगा। i.second अगर प्रीवियस से कम है, आगे वाले की मिनिमम की जो इंडेक्स है वो, आगे जो सेकंड मिनिमम की इंडेक्स फर्स्ट मिनिमम से, या फिर i+1 मिनिमम की इंडेक्स ith मिनिमम से कम है, तो मेरे को क्या करना है? कंटिन्यू, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। अदरवाइज क्या करना है? प्रीवियस तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा i.second में। और एमपी i.fetch में क्या कर रहा हूँ? इसकी इंडेक्स मेंटेन करके रख रहा हूँ। जो भी वैल्यू है ना, वेट, जो भी वैल्यू एरे ऑफ आई, इसकी इंडेक्स मेंटेन करके रख रहा हूँ, ठीक है, मैप में। ये यूज है, लास्ट में इसका यूज है, जो डाल रहा हूँ ना उसका, इसका यूज है। पेयर निकाला मैंने, स्टैक में सबसे ऊपर वाला पेयर निकाल लिया। डिफरेंस क्या होगा? i.fetch माइनस pr.fetch होगा ना। i.fetch क्या बता रहा है? जो अभी इंडेक्स की वैल्यू है ना, एरे ऑफ आई, और फिर क्या बता रहा है? pr.fetch, जो भी ith मिनिमम है, ith मिनिमम बता रहे हैं।
ith मिनिमम या फिर कोई भी काउंट की मिनिमम बता, जिस भी मिनिमम पे है इसको कन्वर्ट करना है। पी आर डॉट फेस्ट के कितने एलिमेंट्स को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो के बाई डिफरेंस आ गया, लिमिट आ गई। लिमिट क्या हो गई, मिनिमम ऑफ ये हो गई, ये लिमिट निकल गई मेरी, कितनों को मेरे को कन्वर्ट करना है, इतनों को कन्वर्ट करने के बाद के क्या हो गया, जो के बचा वो। और कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, पहले तो मैंने पॉप कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद अगर जीरो नहीं है ना तो ये एस में डाल दो, अदरवाइज ये एस में डाल दो। ओके, तो मेरे को क्या करना है, आंसर करना है। आंसर को मैंने क्या किया, फिर स्टैक में से निकालता गया और आंसर वाले में भरता गया, ये वैल्यूज एम मैप के इंडेक्स के हिसाब से भरनी है। फिर क्या किया, सफिक्स सम कर दिया, प्रिंट कर दिया। मेरा रन टाइम एरर पता है क्यों आया, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, अगर स्टैक पूरा इम्पेटी हो गया, यहाँ पे निकालने के लिए कुछ नहीं बचा, तो शायद गड़बड़ हो रही होगी। तो मैंने ऐसा किया कि स्टैक इम्पेटी होते ही ब्रेक कर दो। एक्चुअली मैंने यही किया, स्टैक इम्पेटी होते ही क्या करना, ब्रेक कर दो। ठीक है, फिर मैंने सबमिट किया, तब भी गलत था। क्यों, क्योंकि डिफरेंस जीरो भी हो सकता है भाई, हो सकता है नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है डिफरेंस जीरो। तो इस डिफरेंस जीरो को हैंडल करने के लिए, क्योंकि वैल्यू जैसे आपको आप बोलोगे जीरो किस केस में हो सकता है, एक 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 ही होता पहले में। तो पहले मैं इस वन पे आता, फिर इस वन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता। क्या क्यों कर रहा हूँ वन में कन्वर्ट करने की कोशिश, सीधा इस वन पे पहुंचू ना। तो मैं क्या करूंगा, जो सी आर आर मेंटेन किया है ना मैंने, इसको हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया, जो सी आर आर जो मेंटेन किया था ना, इन क्यू में चला गया मेरा कोड, जो भी मैंने सी आर आर मेंटेन किया था उसको पहले शॉर्ट कर लिया, जो भी उसको सी आर में डाला और शॉर्ट कर लिया। अब सी आर आर क्या बना दिया मैंने, जब तक ये वैल्यू नोट है ना तब तो मेरे को डालनी है, अदरवाइज नहीं डालनी। तो इसे क्या करेगा, लास्ट वाली वैल्यू डाल देगा। तो सीआरआर को मेंटेन किया, डुप्लीकेट वैल्यूज एग्जिस्ट ना करें इसलिए। फिर मैंने कोड इंप्लीमेंट कर दिया, सेम टू सेम कोड है। ठीक है, ये कंडीशन हटा दी थी मैंने स्टैक वाली लिमिट वाली, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी बस। एक्चुअली ये था। आज के क्वेश्चन में हैक तो नहीं हुआ, हैक नहीं हुआ क्योंकि मैंने रॉन्ग सबमिशन मार दिए थे रन टाइम वाले, इसलिए। तो आज के कॉन्टेस्ट में जो भी प्रॉब्लम थी ना, आई कैन से देम वेरी गुड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या थी, जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस किया ना उतने आप अच्छे से इनको सॉल्व कर पाओगे। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स टेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से लास्ट वाले में जरूर ये ट्रिक लास्ट में यूज हुई थी, कुछ स्टैक वगैरह की। ये ठीक है, आपकी कोडिंग स्किल है, पर ये स्टैक तक पहुंचने के लिए है ना, आपका जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन कैसा है, इमेजिनेशन कैसा है, सोचने की क्षमता, वो मैटर करती है। सी प्रॉब्लम में भी सोचने की क्षमता थी कि आप 2D को कैसे ऑब्जर्व करोगे, ऐसे पहुंचना है, ऐसे जाना है, ऐसे करोगे। तो सारी प्रॉब्लम्स क्या थी, ऑब्जर्वेशन बेस्ड थी। तो अगर आपको सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है ना, तो मैं वही बोलूंगा, पेन पेपर लेके जरूर बैठ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।